बगीरा रात में सोने के लिए गुफा में चला जाता है, लेकिन सुबह जब वे गुफा से बाहर आया तो सब कुछ बदल चुका था। जंगल आग के झोंकों से सिलग रहा था, सिपाहियों की चमड़ी जल रही थी। राजा राठौर भी इस हमले में मारा गया। जंगल के इस इलाके में बचा था तो सिर्फ बगीरा। बगीरा जानवरों की बस्ती में पहुंचा तो सब डर के मारे वहां से भागे हुए थे, लेकिन उनकी बस्ती बिल्कुल सही सलामत थी। बगीरा ने देखा सब कश्तियों में बैठकर जंगल के दूसरे किनारे की ओर जा रहे थे। बगीरा भी उनके पास गया। मुझे एक बात समझ नहीं आई। राजा राठौर और सब सिपाही मारे गए, सब तहस नहस हो गया, लेकिन जब मैं उठा तो मेरी गुफा और मैं बिल्कुल सही सलामत थे। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। वो जो भी है, उसने जानबूझकर मुझे जिंदा छोड़ा है। बगीरा भाई, अभी ये जानना जरूरी नहीं है कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। हमें ये जानना जरूरी है कि वो दुश्मन है कौन। ये पता लग गया तो सब सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। तब आग के थोड़े शांत होने पर जानवर वहीं पर पहुँचे। उन्होंने राजा राठौर पर लगे हुए तीर को निकाल लिया और एक तीर अंदाज के पास पहुँच गए। क्या आप बता सकते हैं कि ये तीर किस जंगल का है? हाँ, क्यों नहीं। ये तो साफ साफ दिखता है कि ये तीर रामगढ़ जंगल का है। तब मादा घोड़ा और भालू दोनों उन तीरों को लेकर रामगढ़ ही पहुंच गए। रामगढ़ एक साधारण और शांतिपूर्ण जंगल था। यहाँ सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तब मादा घोड़ा और भालू यहाँ के जिम्मेदार गोरिल्ला और भैंस के पास आते हैं। आज सुबह हमारे जंगल में बहुत बड़ा हमला हुआ। सारे सिपाही और राजा मारे गए और जिन तीरों से हमला हुआ वो तुम्हारे जंगल के हैं। देखो भाई, ये तीर है तो हमारे ही जंगल के, लेकिन अब ना तो यहाँ का कोई राजा है और ना ही किसी की किसी से दुश्मनी है। क्या इस जंगल की किसी दूसरे जंगल से कोई पुरानी दुश्मनी है? तुम्हें कुछ याद हो, कुछ बताया हो किसी ने तुम्हें? दुश्मनी तो नहीं। यहाँ के राजा के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। देखो भाई, हमें सब कुछ विस्तार से बताओ। क्या हुआ था और कैसे हुआ था? ये बात है आज से कुछ सालों पहले। हमारे इस रामगढ़ में राजा वीर जानवरों के दिलों पर राज करते थे। उन्होंने अपने बल होशियारी के दम पर आसपास के बहुत से जंगल फतह कर लिए थे। उनके 2 छोटे बेटे थे। राजा वीर चाहते थे उनके बेटे उन्हीं की तरह बड़े होकर सच्चे और न्यायपूर्ण राजा बने। लेकिन एक बार बहुत घबराया हुआ उनका सबसे जिगरी दोस्त राठौर बाघ उनके पास आया। वीर भाई, आसपास के जंगलों के सबसे बड़े महाराज गब्बर हमारे जंगल की ओर आ रहे हैं। उनको देखकर लग रहा है कि वे बहुत गुस्से में हैं। तब वीर और राठौर उन महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। तुमसे अब कुछ नहीं संभाला जाता। तुम्हारे जंगल में क्या क्या हो रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम हट जाओ हमारे सामने से। सिपाहियों, जाओ छान मारो पूरे जंगल को। उन सिपाहियों ने सबके घरों को छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ सुराग नहीं मिला। तभी एक सिपाही तेजी से भागा हुआ आया। महाराज, मुझे कुछ मिला है, जल्दी से मेरे साथ चलो। महाराज, उसके सिपाही राठौर और वीर वो सब वीर की गुफा तक पहुंचते हैं तो देखते हैं वीर की गुफा गोला बारूद और हथियारों से भरी हुई थी। ये बारूद कोई आम बारूद नहीं था। ये बारूद ऐसा था जहाँ भी इससे वार होता वहाँ की धज्जियाँ उड़ा सकता था। तुम जैसा न्यायपूर्ण राजा ये कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि पूरी दुनिया याद रखेगी कि गद्दारी की क्या सजा होती है। लेकिन महाराज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने जो किया है वो सबके सामने है। महाराज ने वीर को उस बम बारूद के बीच खड़ा करके जला डाला। वीर उसके बीच जल जल कर मर गया। ये दोनों बच्चे उसी वीर का खून है। ये हमसे दगाबाजी करेंगे। इन दोनों को भी नदी में फेंक दो। महाराज ने उन दोनों बच्चों को नदी में फेंकवा दिया। वो गहरी नदी से नीचे जा गिरे। इस तरह से यहाँ के राजा का परिवार खत्म हो गया था। तब से यहाँ का कोई राजा नहीं है। और तुम भी जानते हो
कोई साधारण जानवर तुम्हारे जंगल पर हमला नहीं कर सकता। ये किसी और का काम लगता है। ये सच्चाई जानकर वो दोनों वहाँ से चले आए। उनको दुश्मन का कोई पता नहीं चला। आकर सारी बात उन्होंने बगीरा को बता दी। उन्होंने तुम्हें जो बताया वो सच है, लेकिन पूरी बात क्या है कोई नहीं जानता। पूरी सच्चाई तुम्हें गाय बताएगी। तभी वहाँ पर एक गाय आती है। भाइयों, ये बात उससे 2 दिन पहले की है, जब वीर को बम बारूद के जुर्म में मार दिया गया था। वीर का दोस्त राठौर अपनी सेना के पास गया। सिपाहियों, वीर ने अपने दम पर बहुत से जंगल फतह कर लिए हैं, लेकिन अगर हम गोरखपुर को कब्जे में ले लेंगे तो उस जंगल में जो सोना है वो सब हमारा हो जाएगा। लेकिन महाराज, वहाँ के राजा और सिपाहियों से लड़ने के लिए हमें बम बारूद चाहिए होगा। मैं एक को जानता हूँ जो बम बारूद का धंधा करता है। तुम इसकी चिंता छोड़ दो, वो सब मैं देख लूँगा। राठौर एक पंखों वाले ड्रैगन के पास जाता है और उससे बहुत सारा बम बारूद खरीद कर खुफिया रास्ते से अपने जंगल ले आता है। लेकिन उस माल से भरे ट्रक को जाते देख पेड़ पर बैठी एक चील देख लेती है और वो तेजी से जाकर यहाँ के सबसे बड़े राजा गब्बर को सब बता देती है। लेकिन उधर राठौर बाग का एक सिपाही तेजी से भागता हुआ राठौर के पास आता है। महाराज, बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। गब्बर महाराज को बम बारूद की भनक लग गई और वे हमारे जंगल की ओर ही आ रहे हैं। ये सुनते ही राठौर ने अपने सिपाहियों को एक प्लान समझाया और तेजी से भागता हुआ वीर के पास गया। वीर दोस्त, हमारे जंगल की ओर गब्बर महाराज आ रहे हैं। वो किस लिए आ रहे हैं? चलो उन्हीं से चलकर पूछते हैं। राठौर वीर को गब्बर के पास ले गया और उधर राठौर के सिपाहियों ने वो सारा बम बारूद लाकर वीर की गुफा में रख दिया और इस तरह से उस बम बारूद का इल्जाम वीर के सर लगा दिया गया था। वो बेचारा बेकसूर बिला वजह मार दिया गया था। लेकिन वीर के उन दोनों बच्चों का क्या हुआ? जब उनको नदी में फेंक दिया गया था तो वो बहते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों को जब मैंने बाहर निकाला तो उनमें से एक मर चुका था और एक की सांसें चल रही थी। मैंने तुरंत उसको पानी पिलाया और उसको गुफा पर लेटाकर उसके लिए दवा और जड़ी बूटियां लेने के लिए चली गई। लेकिन तभी मैंने देखा एक जगह पर ड्रैगन एक शैतान से बात कर रहा था। वो दोनों एक बम बारूद का सौदा कर रहे थे। मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, मुझे अभी बारूद चाहिए। मैंने उधार देना बंद कर दिया है। जब से उस राठौर बाघ ने मुझसे बम बारूद लेकर मेरे पैसे नहीं लौटाए, तब से मेरा तुम जैसों पर से भरोसा उठ गया। ये सुनकर गाय उसके पास गई। वक्त आने पर अगर तुमने सभी जानवरों को ये बता दिया कि राठौर ने तुमसे बम बारूद खरीदा था, तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। मैं पैसों के लिए सब कुछ करता हूँ, मैं सब बताऊंगा। तुम बस पैसों का इंतजाम रखना। उधर राठौर ने वहाँ के राजा को मारकर वो जंगल अपने कब्जे में ले लिया। उधर गाय ने उस बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से पाला और जब वो बड़ा हो गया तो गाय ने उसे सब कुछ बता दिया कि वो कौन है और उसके बाप के साथ क्या किया गया था। बच्चे ने भी राठौर से अपने बाप का बदला लेने की ठान ली थी और वो एक खाल पहनकर राठौर के जंगल गया और रात के समय उसने राजा राठौर और उसके पूरे इलाके में आग लगा डाली और सबको मार डाला। भाइयों, वो कोई और नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा ये बगीरा ही था। बगीरा ने अपने ऊपर से खाल उतार दी। जानवर ये देखकर हक्के बक्के रह गए। मैंने अपने बेकसूर बाप का बदला लिया है और उस राठौर का यही अंत होना था। आज से मैं वचन लेता हूँ, तुम सबकी रक्षा करूँगा। बगीरा अपने पिता की सच्चाई सबके सामने ले आया और जंगल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर सबके साथ खुशी से रहने लगा।